हेलो एंड वेलकम टू एलकेटी एजुकेशन। ये मैथ का सेकेंड क्लास है और परसेंटेज का पहला क्लास है। ये परसेंटेज का पार्ट 1 है। पूरा परसेंटेज हम लोग कंप्लीट करेंगे डिटेल में। ठीक है, आज हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज डिस्कशन करेंगे एंड सॉल्व प्रॉब्लम विद फ्रैक्शन। जितना भी परसेंटेज हम पढ़ेंगे कोशिश करेंगे सबको फ्रैक्शन में सॉल्व करने की। क्लियर। आज सबसे पहले बेसिक फंडामेंटल हाइट टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद टाइप 1 का क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए शुरू करके सबसे पहले समझते परसेंटेज का बेसिक। बात करेंगे परसेंटेज। जैसे मैं बात कर रहा हूँ परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब होता है पर प्लस सेंट। सेंट का मतलब होता है 100। इसके मैं बोल रहा हूँ मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर। ऐसे मैं इस पर्टिकुलर यहाँ पे जो परसेंटेज है ये पर 100 होता है। जैसे कि मैं यहाँ परसेंटेज का एक्चुअल मीनिंग बताऊँ, पर 100 1/100। फॉर एग्जाम्पल जब मैंने बताया 25%, तब ये होगा 25 इंटू 1/100 इज इक्वल टू 25/100 इक्वल टू 1/4। क्लियर। Then we can also see to convert percentage to fraction। हम क्या करते हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं और फ्रैक्शन को भी परसेंटेज में हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। देखो जैसे कि मैंने बताया 20%, कैसे होगा, इस परसेंटेज सिंबल को अगर मुझे हटाना है, मुझे क्या करना है, इस परसेंटेज सिंबल को हटाना है, तो उस परसेंटेज सिंबल का जो भी वैल्यू है उसको हटाना पड़ेगा। जैसे कि 20 इंटू 1/100 ये किसका परसेंटेज का फिगर है, इज इक्वल टू 20/100 इज इक्वल टू 1/5। क्लियर से। जैसे कि मुझे इस पर्टिकुलर फ्रैक्शन है, इसमें मुझे क्या करना है, परसेंटेज का सिंबल चाहिए। मुझे इसमें क्या चाहिए, परसेंटेज का सिंबल चाहिए। तब मैं क्या करूँगा, 1/5 इंटू 100 इज इक्वल टू 20%। मतलब इसमें हमें क्या सीखने को मिला, अगर इसमें हम क्या सीखने को मिला, अगर हमें परसेंटेज का सिंबल परसेंटेज में 1/100 को परसेंटेज में 1/100 को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब फ्रैक्शन बन जाएगा। अगर हमें परसेंटेज में 1/100 को मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या बनेगा, तब वो फ्रैक्शन बन जाएगा। क्लियर। अगर फ्रैक्शन में 100 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब वो परसेंटेज बनेगा। क्लियर। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल 20% में हमने क्या की, 20% में हमने 20% था, हम क्या किए इसमें 20 इंटू 1/100 करा दिए, तब ये क्या बन गया भाई, 1/500। मतलब ये फ्रैक्शन बन गया। जैसे कि ये था फ्रैक्शन 1/5, इसमें हमने क्या किए, 100 का मल्टीप्लिकेशन किए तो क्या बन गया, कुछ इस टाइप का अगर सोचा आ जाएगा। आपको क्या करना है, सिंपल चीज 1/19 को हम क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे आप लोग, 1/19 इंटू 100, 1/19 इंटू 100, 19 मतलब क्या कट जाएगा, 100/90 इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू क्या होगा 19/5। ये होगा 5/90%। ऐसे यहाँ पे देख लो, मान के चलो हमें 2/27 को परसेंटेज में करना है, तो क्या करेंगे, सेम कंडीशन है भाई, यहाँ पे 2/27 लिखेंगे और नीचे से इसको नीचे से इसको क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। जैसे इसे क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। जैसे कि हम नीचे से इसको 100 से गुना करें तो क्या हो जाएगा भाई, 200/27 परसेंटेज। अभी इसको क्या करेंगे, अगर ऐसे काम चल जाए तो ठीक है, नहीं चलता तो फिर इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो क्या होगा 27 27 डिवाइड 27। क्लियर।
जैसे यहाँ पे परसेंटेज लिखा है, मुझे यहाँ पे सिंबल नहीं चाहिए, तब मैं क्या करूँगा, परसेंटेज का सिंबल हटाने के लिए हम क्या करूँगा, 1/100 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 1/100 मतलब 20 से क्या बनेंगे, पहले इसको ये करेंगे पहले, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका 200/27, क्या हो गया 200/27 इक्वल टू क्या होगा, परसेंटेज है ना 200/27, यहाँ पर तो परसेंटेज का सिंबल है, परसेंटेज का सिंबल हटाना है, इंटू 1/100 इंटू 1/100 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/27। क्लियर। अच्छा, परसेंटेज का मतलब जब 100 से हम क्या करते हैं, 100 से बात करते हैं, ठीक है। किसी भी चीजों को हम 100 मान लें तो परसेंटेज होगा, और वहाँ पे फ्रैक्शन क्या होगा, बस कुछ चीजें आपको याद रखना है, थोड़ा थोड़ा चीजें। 1/2 is equal to 50%, 1/2 is equal to 50%, 1/3 is equal to 33.33%, और 33 1/3, 1/4 is equal to 55%, 1/5 is equal to 20%, 1/6 is 16.66 और 16 2/3, 1/7 is equal to 14 to 14.28% और 14 2/7%, 1/8 is equal to 12.5% और 12 1/2%, 1/9 is equal to 11.11% और 11 1/9%, 1/10 is equal to 10%, 1/11 is equal to 9.09% और 9 1/11%, 1/12 is equal to 8.33% और 8 1/3%, 1/13 is equal to 7.69% और 7 9/7%। ये जितना भी फ्रैक्शन हमने लिखा है ना, ये सारा फ्रैक्शन को आपको क्या करना है, याद रखना है, पूरा डिटेल में इसको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, ये फ्रैक्शन याद रखने का सिंपल तरीका है, क्या करना है, इस फ्रैक्शन को कैसे आप याद रखेंगे, सिंपल तरीका ये, पहला क्या है, पहले 1 is equal to 100%, ऐसे 2 equal to 200%, ऐसे 3 equal to 300%, तो इजी है, इसको आप याद रखेंगे। फिर ये वाला क्या है, ऐसा आप पकड़ लो, मान के चलो 1/3 is equal to 33.33% और 33 1/3%, आपको ये लिखना है 2/3, 2/3 क्या होगा, इसमें 2 गुना कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 गुना की, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 2 गुना करेंगे, तो क्या करना 66.66%, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, फिर वही हुआ 66 2/3%। क्लियर। जैसे 3/3 होगा तो क्या हो जाएगा 3/3, 3/3 हो गया ना भाई 100, 3/3 इक्वल टू 1 इक्वल टू 100%। क्लियर। ऐसा आप फिर देखेंगे क्या है 1/4, अच्छा 1/4 इक्वल टू 25%। क्लियर। फिर मैं अगर ये बोलूं 2/4 इक्वल टू हाफ 1/2, 1/2 इक्वल टू 50%, कितना हो गया 50%। क्लियर। 1/2 इक्वल हो गया 50%। ऐसे मैं अगर बताऊं, सर बताइए आपका कौन सा 3/4 इक्वल टू कितना 75%। क्लियर। जैसे मैंने बताया 3/4 में मुझे ये बताओ आपका 4/4 कितना 100%। जैसे 1/5, जैसे किसने बताया कि बताओ भाई 1/5 क्या है 1/5 इक्वल टू कितना है 20%। किसने बताया भाई बता 2/5 इक्वल टू कितना होगा 40%। किसी ने बताया कि बताओ 3/5 इक्वल टू कितना होगा, तो कितना होगा भाई 60%। किसी ने बताया 4/5 बताओ तो क्या होगा भाई 80%। क्लियर। ठीक है। ऐसे करके आपको सारा जो फिगर है सबका ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक नहीं पूरा डिटेल आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है। जैसे कि मैं बताया 1/6 इक्वल टू कितना है 1/6 16.66%। देखो 1/6 इक्वल टू 16.66%। 1/6 इक्वल टू कितना 16.66%।
को मिटा देना। एक सेकेंड सबको हटा देती हूँ। हम बात करते हैं कौन सा रहेगा भाई 1/6 इक्वल टू कितना 16.66%। 16.66% बोलेंगे तो क्या हो जाएगा भाई 16 2/3% हो गया 2/3% हो गया। जैसे 2/6 कितना है 3/6 कितना 2/6 कितना हो जाएगा भाई 2/6 अगर बात करेंगे तो काट दो कितना हो जाएगा भाई अगेन हो गया 1/3 1/3 का मतलब हमें पता है कितना 33.3%। क्लियर। और जिसमें बता रहा हूँ आपका कौन सा हो जाएगा 4/6 इससे क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। क्लियर। जिसकी मैंने बताया यहाँ पे कितना 4/6 3/6 क्या हो जाता है 3/6 1/2 50%। क्लियर। ऐसे मैंने बताया 4/6 ठीक है। इस वन क्या हो जाएगा 2/3 क्या हमने पहले से कैलकुलेशन करके रखा है क्या होगा 66.36%। क्लियर। जैसे हम दूसरा बात निकालते हैं दूसरा वाला किससे निकालते हैं भाई अभी हम काम करते हैं। अभी हम निकालते हैं कितना 1/7 का 1/7। देखो मैं ये क्यों निकाल रहा हूँ ये बस आप लोग को हार्डली 1% को उठा के निकालना पड़ेगा क्योंकि बहुत इजी करवा देगा बहुत आसान करवा देगा। आपका कैलकुलेशन का जो स्पीड है ना ये बहुत ज्यादा बढ़ा देता है ये वाला कॉन्सेप्ट। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ अभी कौन सा भाई 1/7 का इसका बात करेंगे 1/7 इक्वल टू कितना है भाई 1/7 इक्वल टू है 14 2/7 14 2/7 और क्या है 14.28% है 14.28%। ठीक है 14.28%। तो 1/7 का मतलब 2/7 क्या होगा भाई 2/7 इक्वल टू क्या होगा 2/7 ये होगा ना 28 तो इसमें 2 गुना करना पड़ेगा 28 4/7%। और क्या होगा नहीं तो और क्या होगा भाई 28.57%। क्लियर। देन 3/7 क्या होगा 42.6/7%। नहीं तो क्या होगा 42.85%। क्लियर। जैसे मैंने बताया 4/7 क्या होगा 4/7 क्या होगा भाई 57 1/7%। और नहीं तो क्या होगा फिर 57 क्या होगा भाई फिर इसे 57 1/4%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको याद रखना भाई एग्जाम में आ जाता है डायरेक्टली। क्लियर। ऐसे 5/7 क्या होगा फिर 5/7 उसमें गुना करो भाई 14 ले 5 मतलब कितना हो जाएगा 71 3/7। ठीक है। इसी करके आप क्या करना है इस सारे चीजों को डिटेल में बनाना पड़ेगा। ठीक है। फिर बात करते हैं किसका 1/8 का बात करें इसका बात कर लेते हैं 1/8 1/8 कितना है भाई 1/8 इक्वल टू 12.5
1/8 इक्वल टू 1/8 इक्वल टू कितना भाई 12.5%, कितना 12.5%, और क्या बोलते हैं और 12 1/2%। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया? तो इसको पकड़ लो, ये निकालो 2/8 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भाई 1/4 हो जाएगा, मतलब 25% हो गया। क्लियर, इसे 3/8 निकालना है, 3/8 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भाई 3/8 निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 37.5%, नहीं तो क्या हो जाएगा ये 37.2%। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, इसे लिख लो भाई, सबका निकालना है आपको 1/9। अगर मैं बात कर रहा हूँ किसका बात कर रहा हूँ भाई 1/9 का बात कर रहा हूँ। ठीक है, 1/9 का अगर हम बात करेंगे तो क्या देखो 1/9 कितना है भाई 11.11%। ठीक है, 11.11%। ठीक, अभी उसका मतलब हो गया क्या 11.11%, तरह समझ लो। जैसे कि यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अभी किसका बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं 1/9 इक्वल कितना 11.11%। 2/9 क्या होगा 2/9 होगा 22.2%। 3/9 क्या होगा 3/9 होगा आपका यही होगा ना फिर 33.33%। 4/9 क्या होगा सो 44.44%, ऐसे ही सो 1। क्लियर, यहाँ पे लिख लो भाई 10%। ठीक है, 10 1/10 10%। ठीक है, 1/10 कितना है भाई 10%। 1/10 कितना है 10%। देन 2/10 कितना होगा 50%। 3/10 कितना होगा 30%। जैसे 4/10 कितना होगा 40%। ठीक है, 5/10 कितना होगा 50%। 5/10 कितना होगा 50% होगा। क्लियर, ऐसे 6/10 अगर बात करेंगे 60%। 6/10 का अगर बात करेंगे कितना हो जाएगा भाई 60% होता है, कितना हो जाएगा 60%। 7/10 70%। क्लियर, वैसे बात करेंगे 8/10 कितना होगा 80%। इसी बात करेंगे अगर 9/10 कितना होगा, अगर मैं 9/10 का बात करूंगा तो कितना होगा 90%। क्लियर, ऐसे करके आप करना है। तो फिर और एक करते हैं 1/11 कितना होगा भाई 9.09%। मैंने बताया 2/11 कितना होगा, तो 2/11 होगा कितना 18.18%। ये 9 का गुना चलता रहेगा। 3/11 कितना होगा, जैसे मैंने बताया 3/11 तो क्या होगा 27.27%। क्लियर, 4/11 कितना होगा तो आप बोलेंगे 36.36%। मतलब ये 9 का टेबल चल रहा है। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, तो ये सारा परसेंटेज को आपको याद रखना पड़ेगा, और याद रखने का एक सिंपल तरीका है, हर दिन सुबह क्या इसको पढ़ो, एक पर्टिकुलर चीज को उठा लो, जिसको 1/7 1/7 से, ठीक है 6/7 तक लिखो, जब भी आपको टाइम मिलता है तभी याद रहेगा, और ये याद रखना बहुत जरूरी है। क्लियर, इसके अलावा और कुछ चीजें आपको याद रखना है। ठीक, जैसे कि आपका ये वाला 1/17 याद रखना है, 18 19 20 21 22 23 24 25। क्लियर, यहाँ पे 1/30 याद रखना है, 1/40 याद रखना है, 1/50 याद रखना है। 15% बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस, इसको भी याद रखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ये भी बहुत ज़्यादा यही में आता है, इसको भी याद रखना है। 16.2/3 1/6 21.3/7। क्लियर, कुछ स्टूडेंट को लगता है कि ये करके हम क्या करेंगे, इसमें बहुत सारा बेनिफिट है, आगे दिखेंगे, लेकिन इनके अंदर अगर कोई नहीं आता है फिर हमें तो वही तरीका बताया ना क्या करना है। चल यहाँ पे कंसेप्ट देखते हैं, इजी वाला कंसेप्ट है।
मतलब क्या है, x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x, ये ट्रू है। इसका मतलब ये है, देख लो एग्जाम्पल के फॉर्म पे 20% ऑफ 50 इज इक्वल टू 50% ऑफ 20, कैसे हुआ, एक लिख लेते हैं जैसे 20%, हाँ जो वैल्यू अभी बताया कितना 1/5 ऑफ 50 इज इक्वल टू 50, मतलब 1/2 ऑफ 20। क्लियर। इसको अगर यहाँ से मैं काट लूँ तो ये होगा 10, इसको अगर यहाँ से मैं काट लूँ ये होगा 10, इसका मतलब 10 इज इक्वल टू 10। क्लियर। ये कॉन्सेप्ट आपको कौन सा एरिया में यूज होगा, कैसे यूज होगा, चलो एग्जाम देख लेते हैं कहाँ से यूज होगा। इसके मान लो आपके पास ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया, 624% ऑफ 75 इक्वल टू हाउ मच, तब तो मुश्किल हो जाएगा। क्लियर। तब आप इसको ये लिख सकती हैं, तब आप इसको ये लिख सकती हैं 624%, 624, फिर आप इसको ये लिख सकते हैं भाई 624 ऑफ 75%। अभी आसान बनेगा, कैसे आसान बनेगा देखो, 624 इंटू 75 का वैल्यू हमें पता है 1/4 इज इक्वल टू 25% एंड 3/4 इज इक्वल टू 75%। क्लियर। अभी मैं इसको 4 से आराम से डिवाइड कर सकता हूँ, तो क्या होगा 4 1 होगा, फिर आपका 5 22 5 फिर आपका क्या हो जाएगा 6। क्लियर। इसे काउंट करेंगे तो 3 से करेंगे 8 6 4, ठीक है 468। क्लियर। नेक्स्ट बात, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन एक बात है, जैसे मैंने लिखा 512% ऑफ 12.5 इक्वल टू हाउ मच। तब आप क्या करेंगे, इसमें जो डिफिकल्ट हो जाएगा तब आप ये लिख सकती हैं 512 ऑफ 12.5% इक्वल, तो कैसे निकालेंगे हम भी वही करेंगे 512 इंटू, ये तो पता है इसका तो भी हमें ऑलरेडी पता है क्या भाई 1/8, 8 से इसको काटूंगा कितना हो जाएगा 6 4, क्या जाएगा, ये आपका हो गया इतना 64 बना है भाई। ठीक है, चलो आगे का बात करते हैं। यहाँ पर परसेंटेज रेशियो का मतलब समझते हैं पहले, क्या बात करते हैं भाई 25% 1/4, मतलब क्या है, ये जो नीचे का फिगर है ना, ये इसका इनिशियल वैल्यू है, ये इसका क्या है भाई इनिशियल वैल्यू और ओरिजिनल वैल्यू, इसे याद रखना। नीचे का जो फिगर है क्या है, इसका इनिशियल वैल्यू और ओरिजिनल वैल्यू, और ऊपर का जो फिगर है ये इसका क्या है भाई इंक्रीमेंटल एंड डिक्रीमेंटल ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का इंक्रीमेंट हो रहा है डिक्रीमेंट हो रहा है, इसी का बारे में बात कर रहा है। क्लियर। तो ये चीजें है, फ्रैक्शन का जो नीचे का नंबर है क्या है भाई ओरिजिनल ऑफ इनिशियल। चलो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है ये बोलता है if ₹20 added, if 20% of a number added itself, the result become 600. Find the original number. Find the original number. क्लियर। चलो इसको हम 3 मेथड में करेंगे। पहला मेथड करेंगे बेसिक का, ये बेसिक मेथड करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे परसेंटेज मेथड में, हम इसको कैसे करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे फ्रैक्शन मेथड में, हम इसको कैसे करेंगे। मेनली आप इंपॉर्टेंट लिखना फ्रैक्शन। जब मैं बेसिक का बात करूंगा तो वही पुराना लेट द नंबर इज x, क्या है लेट द नंबर इज x, let the number is x। क्लियर।
फिर क्या होगा, x प्लस x का कितना परसेंट, 20% इंटू 1/5। 20% का मतलब क्या है, 1/5। अगर नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, लिख लो 20/100 डिवाइड 100 इक्वल टू 600। क्लियर, समझ में आया। फिर x प्लस x इंटू 2 बाई कितना हो गया, 1/5 इंटू 1/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 600। क्लियर यहाँ तक। अच्छा, तो इसको मिला कि भाई x प्लस x/5 दोनों को गुना कर दी, ठीक है, 600। क्लियर। और ये हो जाएगा 6x/5 इज इक्वल टू 600। then 6x इक्वल टू 600 इंटू 5/6। क्लियर, इसको काट दो, कितना हो जाएगा बच्चे, ये हो गया 100। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 500। ये था बेसिक मेथड। ये क्या था आपका बेसिक मेथड। ये क्या, हमने नंबर को पहले x पकड़ लिया, नंबर को हमने क्या किया, x मान लिया, और नंबर को हमने x मानने के बाद ये बताया कि x का, ठीक है, x प्लस x का 20%। 20% मतलब 20/100 पर 1/5 600। x प्लस x इंटू 1/5, ठीक है, कि दोनों को गुना कर दिए और निकाल दिया, कितना आ जाएगा भाई, 500। क्या आ गया, 500। ये था आपका कौन सा, बेसिक मेथड, जिसके थ्रू हमें करना है। इस मेथड का हम एग्जाम में नहीं करेंगे, ये तो बस क्या है, फंडामेंटल है, समझना जरूरी है इस मेथड को। दूसरा मेथड क्या बोलते हैं, दूसरा मेथड आपका क्या है, परसेंटेज का है। दूसरा मेथड क्या है, परसेंटेज का, ठीक है। ये जो दूसरा मेथड है ये आपका कौन सा है, परसेंटेज का। क्लियर, परसेंटेज का दूसरा मेथड समझते, ये वाला मेथड समझते क्या बोलते हैं। परसेंटेज में आप ये करेंगे ना, सबको 100 मान लेते हैं, लेट नंबर इज 100। क्लियर, समझ में आया। तो क्या बोल रहा है, दुनिया में अगर कोई चीज क्या होता है, 100 होता है, तो ये बोल रहा है 100%, क्योंकि नंबर तो 100% ही होगा ना भाई, दुनिया में सारे चीज क्या होता है, 100 होता है परसेंटेज के हिसाब से, प्लस 20% इज इक्वल टू 600। क्लियर, इसका मतलब क्या है, 120% इज इक्वल टू 600, 1% is equal to 600 by 120. Clear? समझ में आया, 600 by 120। इसको डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा भाई, 5 आ जाएगा आपका। देन 100%, क्योंकि नंबर तो 100% होगा, 5 इंटू 100 इक्वल टू 500। क्लियर, ये आपका कौन सा है भाई, ये आपका दूसरा मेथड है, कौन सा, परसेंटेज वाला। इसमें हम क्या किए, नंबर को 100 मान लिए, दुनिया में हर कोई 100% होता है, प्लस उसमें साथ 20% ऐड की, तो क्या हो जाएगा 600। ठीक है, अभी मतलब ये हो गया कि 120% इज इक्वल टू 600, 1% इज इक्वल टू 5 एंड 100% इज इक्वल टू 500। ठीक, ये क्या था, ये उसका परसेंटेज मेथड था। इसके अलावा इसको और एक मेथड में करते हैं, जो कि हमारा मेथड है कौन सा है, फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन में इसको हम कैसे करते हैं, इसको हम किस में करेंगे भाई, फ्रैक्शन में करेंगे। और फ्रैक्शन में हम इसको कैसे करेंगे, फ्रैक्शन में करने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, ये समझ लो। फ्रैक्शन में करेंगे तो कैसे करेंगे, अच्छा एक बात बताओ, 20% इक्वल कितना, 1/5। 20% इक्वल कितना हो गया, 1/5। तो ये क्या है, इनिशियल नंबर है, ये क्या है भाई, इनिशियल नंबर है, ठीक है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया था ओरिजिनल नंबर है और इनिशियल नंबर है, ठीक है। अच्छा, तो इसमें हम क्या किए हैं, ऐड किए,
क्या कितना ऐड किए हैं? 20% ऐड किए। कितना ऐड किए? 20%। क्लियर? ठीक है, तो इसका मतलब ये है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं थोड़ा सा, इनिशियल कितना था? इनिशियल कितना है? 5। अच्छा, फाइनल क्या हो गया? फाइनल हो गया आपका कितना? 1 ऐड हुआ, मतलब कितना हुआ? 6। 1 5 से करके कितना हो गया? 6। कितना ऐड हुआ? 1 ऐड हुआ। कितना ऐड हुआ? 1। क्लियर? अच्छा, क्या बोल रहा है कि जो फाइनल रिजल्ट है, मतलब 6 पार्ट, क्या बोल रहा है? 6 पार्ट इक्वल टू 600, 1 पार्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? 100 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना पार्ट है? इनिशियल 5 पार्ट है, क्योंकि नाम दे पूछा है, तो 5 पार्ट क्या हो जाएगा? 100 इंटू 5 पर क्या हो जाएगा? 600। क्लियर? ये उसका क्या था? फ्रैक्शन है। ये किसका था? फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, पहला वाला तो बहुत इजी था। पहला वाला क्या था भाई? बहुत इजी था, क्योंकि वो अच्छा वाला था। इसमें क्या लिखा है कि 37.5% of a number subtract from itself, then the result becomes 95. Find the original number। आप ये उठा लेना है। 37.5% फ्रैक्शन में क्या है, हम आपको अभी भी बताए थे। ठीक है, क्या बताए? 1/8। 1/8 इक्वल टू कितना? 12.5%। 12.5%। इसे 3/8, अगर इसमें 3 गुना हम करेंगे तो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा आपका? 37.5%। मतलब इसमें हमने क्या किए? इंटू 3। क्लियर? तो 3/8 कितना हो गया? फ्रैक्शन ले लो 3/8। ठीक है, फिर हम वही करेंगे, लिखेंगे इनिशियल और क्या है? फाइनल। इनिशियल कितना है? 8 है। इनिशियल कितना है? 8 है। और हमने क्या किया इसमें? सब्ट्रैक्ट, मतलब माइनस की, तो फाइनल कितना हो जाएगा? 5। फाइनल कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, और ये 5 पार्ट जो रिजल्ट है वो कितना एक्चुअल है? कितना? 95। क्लियर? तो 5 पार्ट इक्वल टू 95, अभी पार्ट इक्वल टू 95, 1 पार्ट इक्वल टू, नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे, 95/5। तो कितना हो जाएगा भाई? 19 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। तो 8 पार्ट हम निकालेंगे तो क्या करेंगे? 8 इंटू 19 करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? समझ में आया? चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? तो बहुत इजी है। If 16 2/3% of a number added with itself, then the result become 560. If 20% is subtract from itself, then what is the new number? चलो बहुत इजी क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? इस परसेंटेज को उठा लेते हैं। कितना है? 16 2/3%। ये कितना हो जाएगा? 16 2/3% अगर बात करें तो 1/6। बात हम क्या कर रहे हैं? एडिशन का। 8 नीचे लिखेंगे कौन सा? इनिशियल, और क्या लिखेंगे? फाइनल। क्लियर? इनिशियल और क्या? फाइनल। इनिशियल नंबर कितना है भाई? 6 नीचे वाला, फाइनल 8 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 7। अच्छा, क्या होता है? रिजल्ट गलत हुआ है पूरा स्पेलिंग। ठीक है, तो 7 पार्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? 560। 1 पार्ट इज इक्वल टू कितना होगा? 7, तो कितना हो जाएगा? 80। क्लियर हुआ ना? कितना हो जाएगा? गलत हो गया मेरी भाई। क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। क्लियर? अभी जैसे ही 80 हुआ, जैसे कि आपका क्या हो गया? 80 हुआ, इसमें गुना करेंगे,
6 इंटू 80 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। ठीक, अभी यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, समझ में आ गया? क्लियर? इसमें तो क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, फिर बोला है ये 20% मतलब क्या है 1/5, क्या बोलना है इसको सब्सट्रैक्ट करना है। लिखो फिर से इनिशियल और क्या हो जाएगा फाइनल। इनिशियल कितना है 5, फाइनल कितना है भाई -1 हो जाएगा तो कितना होगा 4। देन इनिशियल नंबर कभी कितना है भाई 480, ठीक है। 5 पार्ट इज इक्वल टू 480, 1 पार्ट इज इक्वल टू कितना होगा अभी 480/5, क्लियर 930, ठीक है 96। फिर इसको फाइनल जो आंसर निकालेंगे तो क्या करेंगे 4 इंटू 96 कर लेंगे, जो आएगा वो आंसर होगा। क्लियर? अभी समझ में आ रहा है मेरी बात? पहले हमने क्या किया इस परसेंटेज को कैलकुलेट करेंगे, क्या बोल रहा है 8 बोल रहा है। जब 8 बोल रहा है तो हम इसको क्या करेंगे लॉस वन करेंगे। इनिशियल कितना था 6, फाइनल कितना हुआ 7। 7 का जो फिगर होता है कितना है 7 का जो रिजल्ट दिया है, रिजल्ट कितना दिया है 560। 1 पार्ट इज क्लियर, समझ में आ गया? नेक्स्ट बार वही चीजें आते हैं भाई। If 14 2 by 7 of a number is subtracted from itself, the result become the number become 8. If 37.5% added to itself, then the new result. Okay. बात करते हैं सबसे पहले क्या बोल रहे हैं 14 2 by 7, 14 2 by 7 क्या होता है बात क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना, फिर वही लिखेंगे इनिशियल और क्या लिखेंगे फाइनल। इनिशियल कितना है भाई 7, फाइनल कितना हो जाएगा 6, क्लियर। then 6 पार्ट इज इक्वल टू कितना होगा भाई मेरे आपके हिसाब से यहाँ पे लिखा गया है क्वेश्चन में कितना वन पार्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 6 होगा तो कितना होगा 80, कितना हो गया 1 पार्ट इज इक्वल टू 80 हो गया। जैसे 1 पार्ट इज इक्वल टू 80 हो गया then 7 पार्ट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे 7 into 80, जो कि इनिशियल नंबर कितना आ जाएगा मेरा आंसर 560, क्लियर। अभी क्या बता रहा है अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, ये बता रहा है कि आप एक काम करो 37.5 इसको 8 करना कितना है ये 3/80 और इसको एडिशन करना है तो क्या लिखेंगे इनिशियल और क्या लिखेंगे फाइनल। इनिशियल कितना है 8 है, 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 11। 8 पार्ट कितना है 560, 1 पार्ट कितना है 70, 11 पार्ट कितना होगा 70 into 11 कितना हो जाएगा 770, क्लियर। अब अगला क्वेश्चन चलिए न्यू टाइप का क्वेश्चन आ गया। इफ 90 is added a number it become 130% of itself, find the number। If 90 is added a number become 130% of itself, find the number। चलो इसको हम तीन मेथड पे करते हैं। पहला मेथड होगा बेसिक, दूसरा मेथड हम करेंगे किसमें परसेंटेज में कर लेंगे, और तीसरा मेथड हम करेंगे फ्रैक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक में कैलकुलेट करते हैं। बेसिक कंसेप्ट है लेट द नंबर इज x, लेट द नंबर इज x, देन क्या होगा x plus 90 is equal to x into कितना 130% ना 130/100, ठीक है 130/100, ठीक।
इसको काटेंगे तो कितना होगा भाई? 1.3 हो जाएगा। चलो बोलिए, इसके बाद लिखो x प्लस 90 इक्वल टू 1.3x। क्लियर? then 90 equal to 1.3x minus x. Clear? then 90 equal to x commonly 1.3 minus 1, then 0.3 x equal to 90. Clear? then x is equal to 90 by 0.3, पॉइंट हटाए तो 0 ऐड कर दिए, कितना हो गया भाई? 900 by 3 इक्वल टू 300। ये का उसका बेसिक मेथड। ठीक है, बेसिक मेथड पता होना चाहिए। आप करेंगे या ना करेंगे दूसरा चीज है, लेकिन क्या है हमें पता होना चाहिए एग्जाम पॉइंट से, क्योंकि अगर ये नहीं पता होगा तो फिर मुश्किल। ठीक, इसके बाद आ जाते हैं हम कौन सा मेथड पे बात करेंगे अभी? परसेंटेज में। परसेंटेज का बात करेंगे थोड़ा सा चलो परसेंटेज का बात कर लेंगे। परसेंटेज में क्या है? कोई चीज लेट द नंबर इज 100। क्या होगा भाई? 100 हो। बात क्या कर रहे हैं? दुनिया में कोई भी नंबर क्या होता है? 100% होता है। तो 100% प्लस 90 इक्वल टू 130%। क्लियर? अच्छा, तो हम ये बोलेंगे 90 इक्वल टू 130 माइनस 100%, 130% माइनस 100%। तो ये हो गया, ये हो जाएगा फिर 90 इक्वल टू 30%। क्लियर? जैसे मैं बताया 100% कैलकुलेट करो तो आप यही बोलेंगे 90 बाई 30 इंटू 100। इसको काट दे तो कितना आ जाएगा भाई? 3। फिर आंसर क्या आ गया? 300। क्लियर? नंबर कितना है तो दोबारा बता रहे, क्लियर द नंबर इज 100। 100% प्लस 90, क्योंकि बताया ना 90 इज एडेड, क्योंकि नंबर तो 100% था, हमने इसमें 90 ऐड किया तो नंबर कितना हो गया? 130%। then 90 equal to 130 minus 100%, then 90 equal to 100%। 100% हुआ तो क्या हो जाएगा? 90 by 30 into 100। क्लियर? क्लियर? तब आंसर क्या आ जाएगा आपका? 300। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे? हम इसके बाद कैलकुलेट करेंगे इसमें फ्रैक्शन में, तो इसमें करेंगे फ्रैक्शन में करेंगे। फ्रैक्शन में करते हैं। फ्रैक्शन में करेंगे तो इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कितना है? 130। आप बोले मुझे पता नहीं, मैंने बोला कोई बात नहीं, इसमें क्या कर लो 100 का डिवाइड कर दो, 0 0 कट गया तो कितना होगा? 13 बाई। वही लिखेंगे इनिशियल और क्या फाइनल। अच्छा, इनिशियल कितना था? 10, फाइनल कितना हुआ? 13। क्यों हुआ? 13? यहाँ पे 3 यूनिट कहाँ से आया? क्योंकि 90 का एडिशन हुआ है, 90 का एडिशन हुआ है, तो हम ये बोल सकते हैं क्या? 3 पार्ट इक्वल टू 90, 3 पार्ट इक्वल टू 90, 1 पार्ट इक्वल टू 90 by 3, 1 पार्ट इक्वल टू 90 by 3, तो कितना हो जाएगा? 30। लेकिन हमें क्या निकालना है? 10 पार्ट। इनिशियल नंबर कितना है? 10 पार्ट। 10 पार्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा? क्योंकि ये 10 पार्ट है ना, 10 पार्ट इक्वल टू 30 इंटू 10 इक्वल क्या हो गया? ये आपका क्या है? फ्रैक्शन मेथड। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, if 25% कितना बता? if 25 percentage, if 25 is added in a number, it will become
116 2/3% ऑफ इटसेल्फ फाइंड द नंबर। तो इसको तोड़ते हैं भाई, क्या बोल रहे हैं 116 2/3%। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या 100% प्लस 16 2/3%। 100% हमें तो पता है 100% का वैल्यू क्या होता है 1 प्लस 1/6, इसका वैल्यू 1/6 है, तो क्या हो जाएगा ये 7/6। फिर वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे इनिशियल एंड फाइनल। इनिशियल एंड फाइनल, इनिशियल कितना है भाई, इनिशियल का 6 बड़ा कितना हो गया 7, कितना पॉइंट बढ़ा 1 यूनिट बढ़ा, 1 यूनिट इक्वल कितना बता रहा है वो 25। बात कर रहे हैं फाइंड द नंबर, नंबर का बात कर रहे हैं, तो क्या होगा 6 यूनिट इक्वल टू 25 इंटू 6 इक्वल टू 150 150। क्लियर। चलो नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अच्छा ये नेक्स्ट क्वेश्चन, if B is 20% more than A and then A is what percent less than B, A is what percent less than B। चलो वही करते हैं, 20% मतलब 1/5, फिर लिख लेंगे A B। अच्छा एक बात बताओ, इसमें A कौन सा होगा B कौन सा होगा, देखो जिसके साथ कंपैरिजन हो रहा है ना वो नीचे आएगा, जिसके साथ कंपैरिजन हो रहा है वो नीचे आएगा। इसके साथ क्या हो रहा है कंपैरिजन, यहाँ पे किसके साथ कंपैरिजन हो रहा है मोर देन ए लिखा है, मोर देन ए यानी कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है ए के साथ हो रहा है, तो ये आपका नीचे रहेगा 5। क्लियर, आपका नीचे रहेगा 5। तो क्या बोले 20% मोर, तो बी का वैल्यू क्या हो गया 6, बी का वैल्यू क्या हो गया 6। अब क्या बता रहा है लेस देन बी, यहाँ पे बी नीचे आएगा, बी नीचे आएगा तो हम लिखते भाई 6 पहले से, क्या बोल रहे हैं लेस देन, मतलब यहाँ से माइनस करेंगे कितना है 1 यूनिट 1/6, और 1/6 का वैल्यू आपको पता है 16 2/3%। क्लियर, ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है 16 2/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, if 12.5%, अच्छा 12.5% डायरेक्ट उठाते हैं 12.5% इज इक्वल टू कितना भाई 1/8। अच्छा और क्या बता रहा है भाई ए एंड बी, लिख लो भाई ए एंड बी, ये ए है और ये क्या आपका बी है। यहाँ पे क्या लिखा है लेस देन बी, किसके साथ कंपैरिजन बी के साथ कंपैरिजन, तो यहाँ पे 8 होगा। लेस देन लिखा है तो माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पे लेस देन का बात कर रहा है, तो क्या होगा 7, वहाँ पे क्या था मोर देन था। अच्छा अभी क्या बोल रहा है व्हाट परसेंट मोर देन ए का बात कर रहा है, ए पीछे लिख लेंगे मोर देन ए कितना 1/7, तो कितना आंसर हो जाएगा भाई 14.28%। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, a number is multiplied by 4/5 instead of 5/4, फाइंड द परसेंटेज है, मतलब ये है ये होना वाला था कितना में 5/4 में, हो गया गलती से कितना में 4/5 में। चलो राइट है जो राइट इसका हम सही बोलते हैं, राइट कितना है राइट होगा कितना, कोई भी नंबर को हमने कितने मल्टीप्लाई करना था 5/4, लेकिन हुआ क्या रॉन्ग, क्या हो गया भाई रॉन्ग हो गया, हम उसको 4/5 मल्टीप्लाई। चलो भाई इसको फ्रैक्शन पे लगा, फ्रैक्शन हटाने के लिए क्या करेंगे, फ्रैक्शन हटाने के लिए 4 और 5 का एलसीएम दे देंगे, फ्रैक्शन हट जाएगा। एलसीएम कितना होगा 4/5 का एलसीएम 20, ठीक है, तो इंटू 20 करेंगे यहाँ पे इंटू क्या करेंगे 20, तो फ्रैक्शन हट जाएगा 5 हो गया, 5 हो गया तो कितना हो गया रिजल्ट मिला था 25, मिला कितना ऐसे मिला कितना 16, रिजल्ट कितना मिल गया 16 मिल गया, ठीक है। अच्छा
कितना कम 9, दोनों को माइनस कर देते कितना 9, इसके साथ कंपैरिजन करना है भाई, इनिशियल ओरिजिनल वैल्यू के साथ कंपैरिजन करना है 25 इनटू 100, तो ये कितना हो जाएगा फिर 36%। क्या हो गया आंसर 36%। दोबारा बता रहे हैं, देखो ये करना था हमें, जो राइट चीजें करना था वो 5/4 में क्या करना था, मल्टीप्लिकेशन नंबर को करना था। रॉन्ग कितना में किए, रॉन्ग क्या होता है, रॉन्ग हमने किए क्या है भाई 4/5 मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। यहाँ पे नंबर में x मान सकता था, कुछ भी मान सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे नंबर एलसीएम इसलिए मान रहा हूँ ताकि ये फ्रैक्शन में हटा दूँ और मेरा कैलकुलेशन इजी हो जाए, क्लियर। क्योंकि एलसीएम दोनों में क्या होता है, डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पे मैंने 20 गुना कर दिया, इसमें भी 20 गुना कर दिया, तो आंसर यहाँ पे कितना है 25, होने वाला था कितना 25, यहाँ पे कितना हो गया 60, क्लियर। दोनों को मिला, या आप कुछ भी नंबर मान सकते हो, x मान सकते हो, ठीक है 50 मान सकते हो, लेकिन क्या है कैलकुलेशन सही नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ पे एलसीएम ले लिए और कुछ नहीं, क्लियर। चल नेक्स्ट बात करते हैं। इफ a number has increased by 20%, but if it reduced by 20%, then how much? क्या करना था, a number has to increase मतलब बढ़ाना था 20%, बट हमने गलती से रिड्यूस कर दिया 20%, कोई बात नहीं, लिख लेते राइट। हमें करना और ड्रॉ, हमें करना क्या था 20% इंक्रीज करना था। लेट द नंबर इज 100, मान लो लेट द नंबर इज 100, तो 20% इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा 120, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया गलती से 20% रिड्यूस करके लिखी 80 लिख लिया, चलो इसको कर दो भाई, के पास सही होगा। 20 में काटेंगे तो कितना होगा भाई 6, 20 में काटेंगे तो कितना होगा 4, फिर काटो 2 में काटेंगे तो 3, 2, ठीक है। क्या बता रहे हैं, एरर पूछ रहे हैं, कितना पार्ट है 1 पार्ट है, किसके ऊपर 3 के ऊपर, 1/3 इक्वल टू 33.33%, क्लियर, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आपका टाइप 1 का क्वेश्चन शुरुआत होता है, किसका टाइप 1, क्लियर। ये जो टाइप 1 क्वेश्चन आपका शुरुआत होता है, यहाँ पे समझ लो प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल बी कांस्टेंट, दोनों प्रोडक्ट का वेरिएबल क्या होगा कांस्टेंट होगा, a इंटू बी इक्वल टू कांस्टेंट। इसमें होगा क्या, अगर b इंक्रीज करेगा तो 100% a क्या करेगा इंक्रीज करेगा, ठीक है। b अगर डिक्रीज करेगा a क्या होगा इंक्रीज करेगा। अच्छा ये पर्टिकुलर एग्जांपल को समझ लेते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, जहाँ पे डिस्टेंस क्या है कांस्टेंट रहेगा, तो कैसे होता है समझ में। फॉर एग्जांपल आप क्या करते हैं, आप आपका घर से, ठीक है, आप आपका घर से, आपका होम से, मान के चलो कि आपका क्या कर रहे हो, आप स्कूल जा रहे हो, आप आपका घर से कहाँ जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, हर दिन जा रहे हो, ठीक है। अगर आप आपका घर से हर दिन स्कूल जा रही हो तो बताओ ये डिस्टेंस तो कांस्टेंट, डिस्टेंस क्या है कांस्टेंट। आज आप पैदल जा रहे हो, क्लियर, आज आप क्या कर रहे हो भाई पैदल जा रहे हो, तो आपको 15 मिनट टाइम स्पीड कम। कल जैसे आप स्कूटी में जाने लगोगे तो आपका टाइम क्या होगा बढ़ जाएगा, नहीं आपका टाइम क्या हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा, स्पीड आपका बढ़ जाएगा और आपका टाइम क्या होगा रिड्यूस हो जाएगा। पहले आपको 15 मिनट लग रहा था, जैसे ही आप बाइक पकड़े तो आपको क्या लगेगा 5 मिनट की, क्योंकि आपका स्पीड बढ़ गया, क्लियर, समझ में आ रहा है मेरी बात, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिख लेते वर्किंग टू टाइम लेबर। फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 लेबर काम कर रहे हैं, कितना लेबर काम कर रहे हैं 10 लेबर, जो कि एक घर को पेंट करेंगे, क्या करेंगे पेंट करेंगे। अच्छा अगर 10 लेबर से मैं इसको बढ़ा के, ठीक है, पेंट कितना दिन में करेंगे, मान के चलो 5 दिन करेंगे, 10 लेबर से बढ़ा के मैं इसको अगर 20 लेबर कर दूं तो क्या होगा पेंट जल्दी खत्म हो जाएगा, 2.5 डेज में पेंट कर दूंगा, समझ में आ रहा है ना। जैसे कि मैं लेबर बढ़ाया यहाँ पे तो नंबर ऑफ वर्कर बढ़ाया, यहाँ पे टाइम यूज क्या हो रहा है कम हो रहा है, जितना परसेंटेज बढ़ाया उस हिसाब से कम हो रहा है, क्लियर, समझ में आया मेरी बात, ठीक है। इसी के बेस पे हम क्या करेंगे क्वेश्चन करेंगे। चलो पहला क्वेश्चन,
If the price of petrol increased by 12.5%, how much percentage the consumption should be reduced? How much percent the consumption will be decreased so that the expenditure remain constant? देखो क्या लिखा है, expenditure remain constant, मतलब यहाँ पे expenditure क्या रहेगा, expenditure आपका रहेगा constant। ये बात समझ में है? अगर ये बात समझ लो क्या है, इसका मतलब ये होगा कि एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या है भाई, प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो ऐसा होता है कभी पेट्रोल का प्राइस अगर ज्यादा बढ़ गया तो आपका घर से 100 रुपया देते थे, आपको 200 रुपया देने लगेंगे नहीं ना, तो होगा क्या, आप अपना कंजप्शन को कम करना पड़ेगा, क्वांटिटी ऑफ कंजप्शन को कम करना पड़ेगा। जहाँ पे आप घूमने के लिए 2 चक्कर लगाते थे, आज का डेट में आप क्या करोगे, 5 चक्कर लगाओगे। ठीक, अच्छा क्या मतलब है समझ में आया? ये तो प्राइस कितना इंक्रीज हुआ भाई, 12.5% इंक्रीज हुआ है। 12.5% का मतलब क्या है, 1/8 क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। चलो कोई सेम लिख लेते हैं फिर यहाँ पे, इनिशियल और क्या है, फाइनल। अच्छा इनिशियल प्राइस लिख लेते हैं, इनिशियल प्राइस कितना है 8, फाइनल प्राइस कितना हो गया 9। अच्छा एक बात बताओ, जैसे ये बढ़ा तो क्वांटिटी क्या होगा, क्वांटिटी इनिशियल कितना होगा भाई 9 और फाइनल कितना हो गया, कितना का कमी हुआ, 1 का कमी हुआ। ठीक है, कितना कमी हुआ, 1 यूनिट का कमी हुआ, किसके ऊपर हुआ, 9 के ऊपर। तो हम क्या बोल रहे हैं, परसेंटेज पूछ रहा है, कंजप्शन का परसेंटेज पूछ रहा है, तो 1/9 1/9 आप लोग को पता है कितना है, 11.11%। उनका आप लोग याद रखें 11.11%। क्लियर, नेक्स्ट बात करते हैं। If the price of sugar is decreased by 20%, if the price of sugar is decreased by 20%, then a person can buy 5 kg more sugar. Find the expenditure remain constant. Expenditure क्या है, constant. Initial consumption and initial consumption. अच्छा, so 20% equal to 1/5. 20% equal to कितना 1/5। अगर 20% आपका 1/5 है तो क्या है, कोई चीजें है ना भाई, एक्सपेंडिचर इज क्वांटिटी इनटू प्राइस। ठीक है, तो बात करेंगे अभी क्या है प्राइस, इनिशियल प्राइस कितना है, इनिशियल प्राइस और क्या है फाइनल। इनिशियल प्राइस कितना है 5, फाइनल प्राइस क्या हो गया 6, इंक्रीज हुआ ना, सॉरी डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज तो क्या होगा 6 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा डिक्रीज हुआ है ना, मैं डिक्रीज तो लिखा है 4 होगा। ठीक है, ये क्या हो गया आपका प्राइस, प्राइस क्या है, शुगर प्राइस 20% डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो क्वांटिटी क्या होगा, क्वांटिटी पहले की 4 खरीदते थे, आज का रेट में कितना खरीदेंगे, आज का रेट में खरीदेंगे 5। अच्छा कितना कम होगा, कितना बढ़ा है 1 यूनिट बढ़ गया है, क्योंकि प्राइस का कम होने की वजह से 1 यूनिट बढ़ गया है। लेकिन 1 यूनिट का वैल्यू अभी क्या बता रहा है 5 किलो, क्या होता है 5 kg। जैसे कि 1 यूनिट का वैल्यू उसने बताया 5 kg। ठीक है, 1 यूनिट का वैल्यू कितना बताया 5 kg बताया है। तो ये बताओ इनिशियल क्वांटिटी क्या होगा फिर 4 into 5 तो कितना हो जाएगा 20 किलो। समझ में आ गया, तो क्या हो जाएगा ये 20 किलो हो जाएगा। ठीक है, चलो थैंक यू, आज के लिए इतना पढ़ेंगे, बाकी क्या करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, टोटल मेरे पास 20 टाइप का क्वेश्चन है, सारा डिस्कशन हम करेंगे इस क्लास में। ठीक है, चलो एनीहाउ थैंक यू फॉर वाचिंग, kindly subscribe our YouTube channel, thank you।